ओके। तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो जिस समय देख रहे हैं उस समय के अनुसार हमारी तरफ से अभिनंदन स्वीकार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ हेड्स एंड एफिशिएंसी। लिख देते हैं भाई, यहाँ पे देख लीजिए, ये है डेफिनेशंस ऑफ हेड्स एंड इफिशियंसीज। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। एक पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, यानी हेड के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के हेड्स होते हैं, और साथ में इफ़िशियंसी के बारे में ही पढ़ेंगे, और कुछ डिज़ाइन पैरामीटर भी हम लोग साथ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो, सबसे पहला जो हेड है वो है आपका ग्रॉस हेड, ठीक है। अब ग्रॉस हेड क्या होता है तो आप फिगर में देख पा रहे होंगे। पहले तो फिगर समझ लीजिए ये है क्या। ये देखिए, ये बेसिकली रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, नदी वगैरह जहाँ से पानी को हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पर स्टोर करके रखते हैं, और ये बेसिकली एक समझिए तो डैम का पार्ट है जहाँ पे घेरा जाता है, ठीक है। आप लोग जनरली इस साइड हरिद्वार के साइड, क्या ऋषिकेश वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे जनरली डैम बना के पानी को एक पर्टिकुलर जगह पे रोका जाता है। क्यों रोका जाता है, इसलिए कि अगर उस पर्टिकुलर हाइट से अगर फिर हम लोग फ्लो दें, यानी कि ये पर्टिकुलर डैम है, डैम के पास ऐसे एक पैसेज होता है, खुला हुआ पैसेज, जिसको कि हम लोग पेन स्टोक कहते हैं, ठीक है। पेन स्टोक से पानी, इस नदी का पानी इस पेन स्टोक से होते हुए गुजरता है और कहाँ जाता है, तो जाता है टरबाइन के पार्ट पे। ये जो हम लोग देख रहे हैं पेल्टन व्हील टरबाइन का ही पार्ट है। तो आप देख रहे हैं ये रनर वाला पार्ट, ये गोल वाला पार्ट रनर है, इसके ऊपर बकेट लगा हुआ है आपका। ये बकेट से जाके पानी टकराता है। तो लास्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे, लास्ट वीडियो में ये बताए थे कि कैसे होता है। बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और प्रेशर एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत, जिसके चलते ये व्हील रोटेट होता है आपका, ठीक है। वैंस कहिए, इसको बकेट कहिए, जो भी है, दो तीन नाम है, नाम अनेक लेकिन काम तो एक ही है, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। तो चलिए, तो पानी यहाँ पे रिजर्व, हम लोग रिजर्व किए। ये जो लिमिट होता है जहाँ तक ये रिजर्व किया था, इसको हम लोग कहते हैं हेड रेस, ठीक है। और जहाँ पानी जाके गिरता है फाइनली टकराने के बाद, इस बकेट से टकराने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली टेल रेस, ठीक है। यानी अपर लिमिट हेड रेस हो गया और लोअर लिमिट हो गया आपका टेल रेस। ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से पानी, जहाँ से होकर जहाँ तक जाता है, वो बेसिकली हेड और टेल कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे, मुंडी और पूंछ, ठीक है। वैसे वो मुंडी और पूंछ की बात नहीं है, सर चूँकि बड़ा सबसे ऊपर है, और टेल यानी कि नीचे वाले पार्ट को, बेसिकली सबसे लोएस्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे टेल रेस के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। पानी आया, पानी कहाँ से गया जी, इस पैसेज से होता हुआ पानी गया और फाइनली टकराया आपके बकेट से या वैन से, जिसके चलते ये पेल्टन व्हील रोटेट किया तो ये शाफ्ट रोटेट किया, यानी कहने का मतलब ये फ्लूइड एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल एनर्जी में, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, टरबाइन। तो पेल्टन व्हील टरबाइन हुआ। अब दूसरा चीज़ देखिए, अब डिफरेंस बिटवीन यहाँ से इस हाइट और इस हाइट के बीच में के जो दूरी है, दूरी नहीं कही बेसिकली इसको डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसको हम लोग ग्रॉस हेड कहते हैं। हेड का डेफिनेशन भी आप लोग देखे होंगे बर्नौलिस इक्वेशन में, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग हेड कहते हैं, एंड दिस हेड इज नोन एज द, कौन सा हेड जी, तो ग्रॉस हेड, इसीलिए एच जी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाला हेड देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच के हेड को, यानी डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं एच एफ से। एच एफ क्या है, तो बेसिकली टोटल लॉस ऑफ हेड है, किसके किसके बीच में,
तो ये बीच में हेड रेस एंड द इंट्रेंस ऑफ टरबाइन, हेड इसको हम लोग मान लिए इंट्रेंस ऑफ टरबाइन, यहाँ आके इंटर हुआ, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस है आपका, लॉसेस का डिफरेंस है। लॉसेस मतलब देखिए लॉसेस बहुत तरह से हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली जो मेजर लॉस होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है, चलते चलते वेलोसिटी डिक्रीज करेगा फ्रिक्शन के चलते, तो बेसिकली उसी लॉसेस को हम लोग इनकाउंटर करते हैं। और एच को कैसे हम लोग लिखते हैं, तो एच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एच एफ इज इक्वल्स टू 4f L v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू डी। ठीक है, अब क्या क्या कौन कौन सा चीज़ है जी, तो ये हो गया फ्रिक्शन फैक्टर, L क्या हो गया, L हो गया आपका लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, लेंथ ऑफ पेन स्टॉक, D क्या हो गया, डायामीटर हो गया किसका भाई, तो पेन स्टॉक का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, v वेलोसिटी हो गया, जितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और g तो आप लोग जानते ही हैं अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो ये लॉसेस हो गया एच एफ। फिर अगेन इसको भी लिख देते हैं भैया, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा आप लोग, लिखते हैं ये हो गया टोटल लॉस ऑफ हेड, ठीक है, बिटवीन हेड रेस एंड entrance of turbine, entrance of turbine। ठीक है, दिस इज एच एफ। ओके, सो अभी ग्रॉस हेड को क्या कहेंगे जी, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितने के बराबर था, एच जी, जो हमारा मेन काम है ग्रॉस हेड एच निकालना, यानी सारा लॉसेस को अगर माइनस कर दें तो जो हमारा हेड बचेगा उसको हम लोग ग्रॉस हेड हम लोग बेसिकली हेड रेस और टेल रेस के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे। तो यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एच जी। ओके, यानी इसको क्या कहा जाएगा, द ग्रॉस हेड, यानी कि इसको टोटल हेड भी कहते हैं। टोटल हेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ एट द रिजर्वायर, ये पार्ट में जिसको हेड रेस का है, एंड वाटर लेवल एट द टेल रेस। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए हम लोग डिस्टेंस वाइज भी इसको रिप्रेजेंट किए हैं जी। अब आते हैं नेट के बारे में बात करते हैं हम लोग, यानी नेट और इफेक्टिव हेड। ओके, नेट और इफेक्टिव हेड, अब इसको क्या है, तो ये ध्यान रखिए ये एच से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो एच इज इक्वल्स टू कितना, तो एच जी ग्रॉस हेड, एच एफ आप समझ गए लॉसेज है, और स्मॉल एच देखिए ये वाला है। स्मॉल एच क्या है, तो स्मॉल एच इज बेसिकली द हाइट ऑफ नोजल अबव द टेल रेस, जहाँ पे नोजल माउंट है वहाँ। ठीक है, तो इन सारे को अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो कैपिटल एच कैसा लिखा जाएगा जी, तो देखिए इसको ज़्यादा हम लोग इसको तो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिए, ये पूरे डिस्टेंस को लिखते हैं जी, सिंपल मैथमेटिक्स। सो एच जी इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा एच एफ प्लस नेट हेड और इफेक्टिव हेड प्लस स्मॉल एच। ठीक है, तो अभी हमारा काम है कैपिटल एच निकालना, तो कैपिटल एच इज इक्वल्स टू हाउ मच, सो दिस इज एच जी माइनस एच एफ माइनस एच, तो ये नेट या फिर कह लीजिए इफेक्टिव हेड इतने के बराबर आपका हुआ। ठीक, तो ये बेसिकली हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन को बेसिकली हम लोग नेट हेड या इफेक्टिव हेड कहते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली नोन एज द इफेक्टिव हेड और नेट हेड इसको हम लोग कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं हम लोग इफ़िशियंसीज़ की दुनिया में, यानी अब हम लोग इफ़िशियंसीज़ बारी से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली तकरीबन 4 ही ऐसे इफ़िशियंसी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसमें से सबसे फर्स्ट जो इफ़िशियंसी है दैट इज़ बेसिकली नोन एज हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी। हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी बेसिकली इसको ईटा एच से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक इफिशियंसी को दर्शाता है। अच्छा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो डेफिनेशन भी ध्यान से समझिएगा और इस पूरे फिगर को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि बेसिकली होता क्या है। याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन बैठाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या है। तो बेसिकली इसको लिखते हैं हम लोग पावर डेवलप्ड बाई रनर, यानी पावर डेवलप्ड बाई runner divided by power supplied at the inlet of turbine, at the inlet of turbine। ओके, यानी फिर से समझिए, पावर डेवलप बाय रनर डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। फिगर में समझते हैं जरा जी ध्यान से, देखिए पावर डेवलप बाय रनर, यानी हाइड्रोलिक इफिशियंसी का मेन लेना देना किससे है, तो रनर यानी ये वाला पार्ट घूम के कितना पावर डेवलप कर रहा है। ठीक है, यानी आप लोग जनरल डेफिनेशन समझिए जी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है जनरली, आउटपुट पावर के टर्म्स में बाय इनपुट। ठीक है, दो ही चीज़ होगा। अब यहाँ देखिए पावर डेवलप बाय रनर, यानी ये बेसिकली आउटपुट है, अभी बता रहा है ऊपर वाला, और इनलेट पे यानी इनपुट क्या दे रहे हैं हम लोग, पावर सप्लाई एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। तो पावर सप्लाई एट द इनलेट ऑफ टरबाइन क्या है आपका, तो देखिए तो ये बेसिकली वाटर के थ्रू ही आ रहा है ना, यहाँ पे जो पावर आप सप्लाई कीजिएगा पानी के द्वारा, इसके चलते कितना ये पावर डेवलप कर रहा है आपका रनर, इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग हाइड्रोलिक इफिशियंसी कहेंगे। बेसिकली यही आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अब जरा ध्यान से समझिए पावर डेवलप बाय रनर कितना हुआ, तो पावर डेवलप बाय रनर हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में भी, वही वाला रिलेशन आपका यहाँ भी इस्तेमाल होगा। क्या था वो रिलेशन, तो दैट वाज, हम थोड़ा उसको दूसरे टर्म्स में लिखते हैं फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट वाज रो क्यू ए, यानी एक्चुअल डिस्चार्ज इसको लिखते हैं VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। ठीक है, डिवाइडेड बाई पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। पावर सप्लाई एट द इनलेट ऑफ टरबाइन क्या होगा, तो फिर हम लोग लिखते हैं स्मॉल w, फिर एक्चुअल डिस्चार्ज इंटू कैपिटल H। ठीक है, ये हुआ। अब जरा ध्यान से समझिएगा, QA क्या है, एक्चुअल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज बेसिकली डिस्चार्ज क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी। लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा, वहाँ एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से इसको। फिर भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस इसलिए दिए हुए हैं कि डिपेंड करता है बीटा के ऊपर, बीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या 90 डिग्री है, वो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो अभी रो QA VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू W जी इंटू H, वेयर W क्या है जी, W है बेसिकली दिस इज नथिंग बट रो इंटू जी। ठीक है, ये रो इंटू जी को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू आपका बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको थोड़ा दूसरे टर्म्स में लिखते हैं, समझिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, तो रो को, डेंसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, W स्मॉल w बाई जी। ठीक है, स्मॉल w बाई जी इंटू QA, यानी ये QA, फिर VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू, घबराइए नहीं, अभी तुरंत हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है ये बेसिकली नीचे वाला एज यूजुअल लिखें रो QA इंटू H, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको ये काट कूट के हटा देना है जी पूरा। अब डेंसिटी W के टर्म में अभी अभी आपको बताए हैं, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू जी होता है। ठीक है, तो रो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रो को यहाँ क्या लिखें, W बाई जी लिखें, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है जी। ठीक है, ध्यान रखिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और करने का पर्पस क्या था, बेसिकली काटना था यहाँ से, नीचे से मतलब रिमूव करना था, कुछ जो टर्म अनवांटेड टर्म है उनको हटाना था, यही अपना पर्पस है। चलिए अब हटाते हैं, ज़रा कटकुट करते हैं हम लोग। तो इससे ये उड़ गया। ठीक है, और कुछ उड़ने वाला है क्या जी, नहीं उड़ेगा। तो बाकी हमारा टर्म कुछ ऐसा हुआ, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या भाई,
VW1 प्लस माइनस VW2 U इंटू GH, ठीक है, यही आया। अब एक और इसका नाम हम लोग दे ही देते हैं जी, इस पूरे टर्म का एक अलग से नाम रखते हैं, ठीक है, इसका एक नाम देते हैं HR से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिवाइड बाय नीचे जो आपका H है उसको एज यूजुअल रहने देते हैं, ठीक है। अब HR क्या है, तो HR जो पैरामीटर है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट। इसको यहाँ लिखते हैं, दिस इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट। बात समझ में आया? इसको हम लोग एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वेट किसका, किस चीज़ का वेट जी, तो वाटर का, ठीक है, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। और इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं जी, क्या क्या नाम है इसका, चमत्कारी नाम जी, समझ लीजिए। तो ये दो नाम है, पहला इसको हम लोग रनर हेड भी बोलते हैं, रनर हेड, या इसको हम लोग ऑयलर हेड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑयलर साहब को तो जानते ही हैं, इन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया बहुत सारा चीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके इंजीनियरिंग और साइंसेस में, इन्हीं के नाम पे दिया गया ऑयलर हेड इसको, ठीक है। और कुछ रिलेशन है, जनरली डेल्टा एच के साथ इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि हम लोग इसको डेल्टा एच यानी हाइड्रोलिक लॉस विद इन द टरबाइन हम लोग लिखते हैं, दिस इज हाइड्रोलिक लॉस विद इन द टरबाइन इज इक्वल्स टू मेन, यानी कि टोटल आपका जो हेड था दैट मीन्स नेट हेड को हम लोग माइनस कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं H माइनस HR, नेट हेड माइनस रनर हेड, और ऑयलर हेड को हम लोग हेड लॉस इन द टरबाइन हम लोग लिखते हैं। तो ये रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग थोड़ा मार्क कर दें, ठीक है, ये भी। तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं जी, एक काम तो ख़त्म हुआ अपना, यानी ये हो गया हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी वाला। अब दूसरा जो इफ़िशियंसी है दैट इज़ सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला इफ़िशियंसी इज़ बेसिकली द मैकेनिकल इफ़िशियंसी, मैकेनिकल इफ़िशियंसी, और इसको हम लोग ईटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। अब मैकेनिकल इफ़िशियंसी क्या है, तो इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली डिफाइन होता है पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट, पावर एट टरबाइन शाफ्ट डिवाइडेड बाय पावर डेवलप बाय द टरबाइन रनर, पावर डेवलप बाय द टरबाइन रनर, ओके। फिर से जरा फिगर में समझें हम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो मैकेनिकल इफ़िशियंसी कैसे होंगे, आउटपुट, आउटपुट देखिए आउटपुट कहाँ से निकल रहा है आपका, तो पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट के पास से मैकेनिकल इफ़िशियंसी का डेफिनेशन ही था हमारा, याद रखिए, शाफ्ट के पास से जो निकलता है, तो शाफ्ट के पास से जो पावर निकला वो आउटपुट हुआ आपका। अच्छा, डिवाइडेड बाय इनपुट करना है, इनपुट अब कहाँ से होगा, तो पावर डेवलप बाय द टरबाइन रनर, अब की बार ये रनर वाला पावर, ये घूमेगा तभी तो ये घूमेगा जी, बात समझ गए। यानी हाइड्रोलिक इफिशियंसी का लेना देना है, ये पानी आया और इसको घुमाया, और मैकेनिकल का मतलब है ये घुमाया फिर ये घुमा, यानी तीन पार्ट है, ध्यान रखिए, 1 2 3। अभी इसको एक मेमोरी ऐड के द्वारा इन तीनों को रिलेट भी करेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक में इन दोनों से लेना देना है, ये इनपुट ये आउटपुट, ठीक है, और फिर मैकेनिकल में इन दोनों से लेना देना है, यानी ये आउटपुट ये इनपुट। यानी अगर हम लोग 1 2 3 ऐसा बनाएं
तो ऐसा होता है जी। इन दोनों के बीच के एफिशिएंसी को हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहें, इन दोनों के बीच के एफिशिएंसी को हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी कहें। जहाँ 1 क्या है, नोजल के पास का पावर हो गया, 2 क्या है, रनर के पास का हो गया, और 3 क्या है, शाफ्ट के पास का हो गया। तो एरो का हेड जो है वो आउटपुट दर्शाता है, यानी हाइड्रोलिक का मतलब क्या, 2/1, यानी पावर डेवलप एट द रनर डिवाइडेड बाई 1, यानी पावर गिवन और द क्या है, पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, ठीक है। और ये हम मैकेनिकल में क्या होगा, पावर डेवलप एट द शाफ्ट और पावर सप्लाइड एट द रनर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अच्छा आइए, इन दोनों का एक अलग अलग बहुत चमत्कारी नाम है जी, क्या है, तो शाफ्ट से हम लोग लिखते हैं, यहाँ शाफ्ट आया तो इसको हम लोग शाफ्ट पावर लिखेंगे, और रनर वाला जो हो गया इसको हम लोग बकेट या रनर पावर कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन नाम है बकेट पावर, तो यही लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपका ध्यान रखिएगा इन दोनों में। अभी क्या है, अभी इनको हम लोग शाफ्ट पावर को जनरली कैपिटल पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, शाफ्ट पावर के टर्म्स में ही आपको देगा क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो इसको पी हम लोग लिखें, बकेट पावर, बकेट पावर को फिर हम लोग ओमेगा क्यू ए यानी एक्चुअल डिस्चार्ज इंटू एच आर यानी कि रनर हेड या ऑयलर हेड, यहाँ वाला, ठीक है। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखिएगा कि मैकेनिकल इफिशिएंसी पेल्टन व्हील टरबाइन का यूजुअली 97 to 99% होता है, डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ यूनिट, ठीक है। किस साइज का है, बड़ा है, छोटा है, और कैपेसिटी कितना है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। चलिए इसको भी ज़रा घेर दिया जाए जी, ये और ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी अब नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं जी। अब हम लोग तो जो अगला किस्म है, यानी कि जो थर्ड टाइप ऑफ इफिशियंसी है, वो बेसिकली है आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, इसको हम लोग ईटा भी से रिप्रेजेंट करते हैं जी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ये क्या है, तो दिस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर, जिसको कि हम लोग क्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वाटर सप्लाइड बाय द जेट टू द टरबाइन। इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम ये आपका रनर पे स्ट्राइक करता है, टोटल वाटर सप्लाई बाय द जेट टू द टरबाइन, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, कितना वॉल्यूम इसको स्ट्राइक करता है और कितना यहाँ से सप्लाई हुई। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, मान लीजिए ये आपका नोज़ल है, नोज़ल से मान लीजिए 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से ये वॉल्यूम आपका यहाँ से निकल रहा है वाटर का, ठीक है। और हो सकता है कुछ लीकेज या कुछ इस तरीके से पानी इधर आ रहा हो, कुछ लीकेज के चलते या कुछ उसको कहिए लॉसेस के चलते यहाँ एक्चुअली आपका 90 मीटर क्यूब पर सेकंड ही आपका टकरा रहा है इस पर्टिकुलर बकेट पे। इसीलिए हम लोग इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कितना लिखेंगे, 90/100, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हो गया, यानी 90% आपको इस हिसाब से कहेंगे। तो यही चीज़ लिखा हुआ है आपके वर्ड में, QA बाई एक टोटल कितना जा रहा है आपका जेट के द्वारा और एक्चुअली कितना स्ट्राइक कर रहा है आपका, ठीक है। और ये इसका भी यूजुअल वैल्यू आपका तकरीबन 97 से 99% के बीच में ही होता है, ठीक है। इसका वैल्यू यूजुअली इसका वैल्यू इसी के बीच में होता है, यानी 97% जो भी होगा उसका वो टकराता है।
आपके रनर से। नाउ लास्ट वाला है आपका ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखा जाता है पावर अवेलेबल, ध्यान रखिएगा 1 2 3 ये वाला याद था ना, इसके बेसिस पर ही अभी रिलेट करेंगे। देखिएगा पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल फ्रॉम द वाटर जेट, ठीक है। इसको हम लोग यानी डायरेक्ट लिखें शाफ्ट पावर बाय क्या, वाटर पावर, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करें, शाफ्ट पावर को P से लिखा जाता है और वाटर पावर को हम लोग W कैपिटल Q इंटू H से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात आ गई। अब आते हैं जरा इस फिगर में जी, देखिए इन दोनों के बीच का 1 और 2 के बीच का 1 और पूरा मिटाते हैं, उसके बाद देखिए थोड़ा और क्लियर होगा। हमारे पास 3 ही कंपोनेंट है, समझ लीजिए, ये रनर जेट और ये शाफ्ट 3। तो अभी हम लोग ये देखें कि 1 फिर ये 2 फिर ये 3, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो बात आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग हाइड्रोलिक इफिशियंसी का नाम दिए, ठीक है। यानी 2 आउटपुट है, आउटपुट बाय इनपुट, यानी हाइड्रोलिक इफिशियंसी को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो दिस इज 2/1, यानी कि पावर डेवलप्ड बाय रनर। और 1 क्या है, 1 ये वाला नोजल के पास से कितना हम लोग सप्लाई करें, पावर सप्लाई थ्रू द नोजल एट बकेट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आया था ये वाला था मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी क्या था, पावर डेवलप एट द शाफ्ट। इन दोनों के बीच का रिलेशन फिर देखिए 3 और 2 के बीच का, पावर डेवलप एट द, लिख देते हैं 3/2, पावर डेवलप एट द शाफ्ट, और डिवाइड क्या होगा, पावर गिवन थ्रू द रनर, रनर के पास क्या है आपका पावर, इन दोनों के बीच का, ठीक है। अभी जो ओवरऑल है, ओवरऑल क्या होगा, यहां से यहां तक का पूरा हो जाता है जी। इसको इन 1 और 3 के बीच का पूरा रिलेशन है, इसको हम लोग ओवरऑल कहें। कैसे, तो देखिए डेफिनेशन वाइज ओवरऑल में क्या है, शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर, यानी पावर अवेलेबल फ्रॉम द वाटर जेट। यहाँ पे जो अवेलेबल होगा और यहाँ होगा, इन पहले और तीसरे के बीच का जो भी रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरऑल इफिशियंसी कहेंगे। अब इसको एक ट्राइंगल के माध्यम से आप लोग समझिए, पहला ये, दूसरा और ये तीसरा, ऐसे पहला से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर आप पहले से तीसरा, ऐसा समझिए। ये हो गया कौन सा, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी। 2 से 3 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी, और 1 से 3 में जाएगा तो ये हो गया ओवरऑल इफिशियंसी, ठीक है। डेफिनेशन वाइज 3/1, ठीक है। 3 यानी कि शाफ्ट में जो होगा, ये इसको हम लोग लिख देते हैं शाफ्ट पावर। 2 वाला क्या था जी, रनर पावर, और ये क्या था, तो जेट, जेपी लिखिए शॉर्ट में, अपना नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं जेट पावर, यानी कि पावर डेवलप्ड थ्रू द जेट। तो ये 3 है, 3/1 हो गया आपका ओवरऑल। मैकेनिकल में हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 हो गया, ठीक है, शाफ्ट पावर बाय रनर पावर जो होता है। और ये हाइड्रोलिक में क्या हो गया, 2/1 हो गया आपका, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखते हैं इस ट्राइंगल को तो आपका काम टोटल बन जाएगा। एक बार और थोड़ा लॉजिकली समझ लीजिए, 1 से 2, 2 से 3 तो ये एरो की तरफ जाएगा, लेकिन 1 से 3 भी फिर एरो इसके तरफ ही आएगा, यानी आउटपुट बाय इनपुट हमेशा, आउटपुट बाय इनपुट हमेशा, आउटपुट बाय इनपुट हमेशा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग का ये पार्ट क्लियर होगा। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ के हम एक रिलेशन आप लोग को दिखा दें, फिर आज का ये वीडियो
ख़त्म करेंगे यहीं पे। तो अभी ये जो आपका क्यू है ओवरऑल डिस्चार्ज है, इसको हम लोग इंडिविजुअल क्वांटिटी में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी रिलेशन है ओवरऑल इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। कैसे ये बराबर होगा, क्यों होगा, तो एक बार लिख के देख लेते हैं। दिस इज नथिंग बट HR/H इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी, तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाई W इंटू एक्चुअल इंटू ये ऑयलर हेड, ये R है जी, इंटू वॉल्यूमेट्रिक QA एक्चुअल बाई टोटल डिस्चार्ज। अब इसको अगर आप उड़ा दीजिएगा मेन वाला टर्म जो सारा टर्म है, तो कुल मिला के यही आपका वैल्यू आएगा। इसलिए ओवरऑल जो होता है आपका कुछ इस तरीके से ओवरऑल इफिशियंसी का हम लोग वैल्यू लिखते हैं। आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। स्टिल डाउट है, क्वेश्चन पूछिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं हम, वहाँ आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो, कोई कंपल्सन नहीं है। या आप चाहें तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। बहुत सारा माध्यम है जुड़ने का, अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू in next video.